नमस्कार, मैं मनोज कुमार। होली नजदीक है और ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक खबर काफी चर्चित है कि वहां पर होली मिलन समारोह की परमिशन ना मिलने को लेकर एक विवाद शुरू हो गया। इस पूरे वीडियो में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताजे मामले को तो जानेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले ताजे मामले की बात करते हैं। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के एक स्टूडेंट की तरफ से एएमयू के प्रोक्टर को वाइस चांसलर के नाम एप्लीकेशन दी जाती है, जिसमें 9 मार्च को संडे को एनआरएससी क्लब में होली मिलन के प्रोग्राम को लेकर परमिशन मांगी गई थी। इसके बाद वाइस चांसलर ने प्रोफेसर और डीन की मीटिंग बुलाई। मीटिंग पूरी हो जाने के बाद में जब छात्र दोबारा प्रोफेसर से मिलते हैं कि क्या हुआ हमारी परमिशन को लेकर, तो उन्हें बताया जाता है कि परमिशन नहीं मिल पाएगी। इस पर सभी छात्रों में काफी आक्रोश फैल जाता है, क्योंकि छात्रों को इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन है कि एएमयू में बाकी रिलीजन के जो रिलीजियस प्रोग्राम हैं उन पर हिंदू छात्रों को कोई आपत्ति नहीं है, तो ऐसे में हिंदू छात्रों के होली मिलन प्रोग्राम से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने यह भी कहा कि खुद पीएम ने एएमयू को मिनी इंडिया बताया है, क्योंकि इंडिया सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है। तो ऐसे में एएमयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून को हमें परमिशन जरूर देनी चाहिए थी। एएमयू स्टूडेंट का यहां तक कहना है कि अगर एएमयू प्रशासन हमें मजबूर करेगा तो हम वो सारे ऑडियो और वीडियो एविडेंस भी दिखा देंगे जिनके जरिए हम ये साबित कर सकते हैं कि हमने होली मिलन समारोह के लिए एप्लीकेशन दी थी और इन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एएमयू प्रशासन का यह कहना है कि एएमयू में हमेशा से ही स्टूडेंट अपने अपने हॉस्टल में अपने अपने डिपार्टमेंट में होली मनाते ही आ रहे हैं। होली को लेकर कोई मनाही नहीं है, लेकिन मामला विशेष अनुमति का है। इससे पहले कभी कोई विशेष अनुमति नहीं दी गई थी, लिहाजा अभी भी होली कार्यक्रम को विशेष बताकर आयोजन की परमिशन नहीं दी जा सकती। जब यह पूरा मामला राजनीतिक गलियारों तक पहुंचता है तो अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के इस मामले को लेकर रिएक्शन सामने आने लगते हैं। इस मामले पर एक विवादित रिएक्शन आता है अलीगढ़ के भाजपा सांसद सतीश गौतम का। सतीश गौतम कहते हैं कि एएमयू में होली धूमधाम से ही मनाई जाएगी, इसके लिए किसी को कोई परमिशन वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू स्टूडेंट को कोई होली मनाने से रोकेगा या तंग करेगा तो उसके लिए मैं बैठा हूं, लेकिन यहीं पर वो एग्रेसिव होकर यह भी कह देते हैं कि अगर कोई भी शख्स छात्रों के साथ मारपीट करेगा तो उसे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी का भी रिएक्शन आता है और वो भी यही कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की व्यवस्था में लगे लोगों को सजा मिलेगी। इस देश में कोई भी धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करने का अधिकार रखता है और ऐसे में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और इसके बाद तिवारी ये भी कहते हैं कि सीएम योगी उनका अच्छा इलाज करेंगे। भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज सहित कई अन्य लोगों ने भी इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग तरह के रिएक्शंस दिए हैं। इस पूरे मामले में रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन पर कई सवाल भी उठ रहे हैं और सभी का यही कहना है कि यहां पर धार्मिक भेदभाव करके एक कम्युनिटी को उसके त्योहार मनाने से रोकना और बाकी लोगों को परमिशन देना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। हालांकि एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन का यही कहना है कि होली मनाने से कोई नहीं रोकता है, लेकिन मामला विशेष अनुमति का है, तो ऐसे में कार्यक्रम को विशेष बताकर आयोजन की परमिशन नहीं दी जा सकती। ताजा मामला तो ये था, लेकिन अब हम बात करते हैं एएमयू के हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की। दरअसल सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका मकसद यह था कि भारत में मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन दी जाए, जिन्हें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड माना गया था। बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 द्वारा यही इंस्टीट्यूशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में बदल जाता है। बाद में 51 और 65 के संशोधनों में एएमयू के अल्पसंख्यक चरित्र को खत्म करने पर काम किया जाता है। फिर 1972 और 81 के संशोधनों के माध्यम से एएमयू के अल्पसंख्यक चरित्र को बहाल किया जाता है मोटे तौर पर। बाद में इनमें से किए गए कुछ संशोधनों को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अजीज बासा बनाम भारत संघ वाले मामले में चुनौती दी गई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने संशोधनों को बरकरार रखा। कोर्ट ने यह भी माना कि एएमयू की स्थापना 1920 के एक्ट के माध्यम से हुई थी, ना कि माइनॉरिटी कम्युनिटी द्वारा।
तो इस तरह से इसे संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थाओं को दी जाने वाली सुरक्षा से वंचित कर दिया जाता है। मतलब स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि एक बार अगर किसी संस्थान को संसद के कानून के तहत पंजीकृत कर दिया जाता है तो उसका अल्पसंख्यक वाला चरित्र खत्म हो जाता है। बीच बीच में इसमें कई मुस्लिम स्कॉलर संविधान के कुछ संशोधनों से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो कई पॉइंट्स को लेकर कुछ लोग कोर्ट्स की शरण में भी जाते हैं। लेकिन 2006 में एएमयू ने अपने पीजी मेडिकल कोर्स में मुस्लिम छात्रों के लिए 50% रिजर्वेशन लागू किया, जिसे केंद्र सरकार ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन बाद में अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में एक रिट जाती है और 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन पॉलिसी को रद्द कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार एएमयू कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, मतलब ये इस फैक्ट पर बेस्ड है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा स्थापित या प्रशासित नहीं है। इसलिए आर्टिकल 30 के जो रूल्स रेगुलेशन है, उसकी जो डिमांड है, उनको ये पूरा नहीं करता। दरअसल सरकार ने एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दी हुई थी। बाद में 2016 में अपील ये तर्क देते हुए वापस ले ली कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में परफेक्ट नहीं है, सांचे पे फिट नहीं बैठता। 2019 में 3 जजों की एक बेंच ने एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर जो कानूनी सवाल उठ रहे थे, इसे 7 जजों की एक बेंच को ट्रांसफर कर दिया। 2024 में जो सबसे लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, उसमें 7 जजों की बेंच 4-3 के बहुमत से एस अजीज बासा बनाम भारत संघ मामले में माइनॉरिटी स्टेटस के मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ही पलट देती है। इस फैसले से एएमयू के लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के रूप में मान्यता प्राप्त करने की एक संभावना खुल गई है। मतलब 1967 के अजीज बासा मामले को पलटकर कोर्ट ने एएमयू के लिए माइनॉरिटी स्टेटस लेने का एक रास्ता खोल दिया है। हालांकि ये मुद्दा अभी रेगुलर बेंच के पास है, इसलिए अंतिम डिसीजन माइनॉरिटी शैक्षणिक अधिकारों के भविष्य को आकार देगा और पूरे भारत में इसी तरह के जो इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए एक मिसाल कायम हो सकती है। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले में उस पुराने केस को 1967 वाले मामले के डिसीजन को जब खारिज किया, अजीज बासा वर्सेस भारत संघ को, तो उसमें यह कहा था कि किसी विधि द्वारा शामिल की गई संस्था अल्पसंख्यक संस्था होने का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक्ट से बना था। तो अजीज सासा मामले में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने माना था कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है और इसे ये स्टेटस प्राप्त करने के लिए माइनॉरिटी द्वारा स्थापित और प्रशासित भी तो होना चाहिए। मतलब कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया था कि आर्टिकल 30 क्लॉज ए में प्रयुक्त शब्द स्थापित को संकीर्ण और विधिक अर्थ में नहीं समझा जा सकता और नहीं समझा जाना चाहिए। तो मतलब अभी तक वाली स्थिति से यही क्लियर है कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। मतलब बाकी अल्पसंख्यक संस्थाओं की तरह इसके पास अलग से कोई अधिकार नहीं है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।